हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मॉल के बारे में कि उसमें कितने तरह के जो हैं वो डिपार्टमेंट होते हैं और क्या क्या काम होता है, किस पोस्ट में आप आ सकते हैं और कितना सैलरी आपको मिलेगा, है ना। उसमें एजुकेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस कितना साल का होना चाहिए और आपको इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉल्स के जॉब के बारे में। इसमें मैंने 3 डिपार्टमेंट के बारे में बात करनी है। वैसे मॉल में तो कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि मैनेजर पोस्ट हो गया, उसके बाद सुपरवाइज़र हो गया, उसके बाद एक वो होता है कैशियर पोस्ट होता है, एक स्टाफ होता है, एक नॉर्मल स्टाफ होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो कैशियर पोस्ट है, एक स्टाफ है और एक नॉर्मल स्टाफ है। नॉर्मल स्टाफ मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैशियर पोस्ट के बारे में। अगर कोई कैशियर पोस्ट में आना चाहता है, कोई ख्वाहिश रखता है, तो उसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। उसमें आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 170 से लेके 200 के बीच में आपकी सैलरी लगेगी, है ना। अब इसमें एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपीरियंस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना। उससे कम का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें आपको इंग्लिश जो है 60% इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अरबी आती है तो और अच्छी बात है, अगर अरबी नहीं आती है तो 60% आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कंपनी आपको बोनस भी देगी और सर्विस भी देगी। एक्चुअली मैंने सर्विस के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया है, कई वीडियो में बताया है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्विस होता क्या है। सर्विस एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में 5 साल 10 साल काम किए और आपको लगा कि अब हमको नहीं रहना है, या फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हमको इंडिया में जाके कुछ बिजनेस वगैरह करना है, जितना हमको पूंजी जमाना था हम जमा लिए, अब जाके हम अपना इंडिया में कुछ अपना कारोबार करेंगे। तो उस टाइम पे आप जब उसको कंपनी को रिज़ाइन देंगे तो कंपनी आपको एक सर्विस, जो छटाई की तरह जो पैसा मिलता है, सरकारी नौकरी करके जो छटाई की तरह एक पैसा मिलता है, उस तरीके से कंपनी आपको एक पैसा दिया जाएगा। जितना भी हो वो कंपनी के ऊपर है और आपके ऊपर है, लेकिन उस टाइम पे आपको एक अच्छा रकम दिया जाएगा, अच्छा पैसा दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं सर्विस। और बाकी कंपनी की तरफ से फैसिलिटी जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूम होता है और मेडिकल इंश्योरेंस, यही चीज़ होता है। बाकी खाना जो है वो आपका खुद का रहेगा। अब हम इसमें ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो इसमें 12 घंटे की ड्यूटी होती है भाई। कुवैत में आप किसी भी मॉल में अगर काम पे आते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप कैशियर पोस्ट में आते हैं या फिर स्टाफ में आते हैं या फिर आप नॉर्मल स्टाफ में आते हैं, तो आपको 12 घंटा ही ड्यूटी करना पड़ेगा, है ना। स्टाफ के बारे में, स्टाफ का जो काम होता है, स्टाफ का काम क्या होता है कि अंदर जो मॉल के अंदर कहीं पे सामान रखना है, कहीं का ख़त्म हो गया, माल को इधर उधर करना, एडजस्ट करना, स्टिकर लगाना प्रोडक्ट में, तो यही सब स्टाफ का काम रहता है। मान लीजिए किसी खाँचे से माल ख़त्म हो गया तो वहाँ पे फिर से लेके जाके रख देना, किसी माल में स्टिकर नहीं है तो उसमें स्टिकर लगा देना, यही सब काम रहता है स्टाफ लोगों का कुवैत में। लेकिन उसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसमें आपको 120 से लेके 150 केडी तक आपको सैलरी स्टार्टिंग मिलेगा, है ना। इसमें एजुकेशन की 10th तक भी आप पढ़े लिखे हैं तो आपका आराम से आ सकते हैं, 12 हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 10th तक भी पढ़े हैं तो आपको आराम से यहाँ पे जॉब कर सकते हैं मॉल में आके, है ना। प्रोफेशनल जॉब आप कर सकते हैं और इसमें ड्यूटी भी आपका सेम रहेगा, यानी 12 घंटा। ओवर टाइम इसमें होता नहीं है भाई, साफ सीधी बात है, मॉल में ओवर टाइम नहीं होता है ना। और बाकी आपका जो ऊपरी इनकम अगर आप सोचिएगा तो ऊपरी इनकम भी नहीं होगा इसमें, है ना। बाकी आपको कंपनी सर्विस भी देगी, बोनस भी देगी, और जो कंपनी आपको रूम हो गया, आने जाने का किराया हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन बस देगी, और आपको रूम देगी, मेडिकल देगी और इंश्योरेंस देगी। बाकी जो है खाना आपका खुद का रहेगा। अब एक बात आता है इसमें नॉर्मल स्टाफ का। भाई नॉर्मल स्टाफ का क्या काम होता है, तो कुवैत में जो है नॉर्मल स्टाफ का काम ये होता है कि जैसा कि मैंने कुछ सामान लिया तो मेरा सामान बैग में डाल के मैं उसके गाड़ी तक पहुंचाऊंगा कस्टमर का, है ना। मैं थोड़ा हेल्प कर दिया, तो हेल्प करने के लिए अलग से मतलब यहाँ पे स्टाफ रखा जाता है कि हाँ भाई, मैं मान लो कि थोड़ा 5 किलो 10 किलो का सामान लिया, अब इसको उठा के हम लेके जाके आपके गाड़ी पे रख दिए, है ना। तो इसके लिए भी अलग से स्टाफ रखा जाता है।
तो इसकी इनकम जो है, इसकी इनकम सबसे अच्छी होती है। इनको भी सैलरी वैसे ही मिलता है, 120 से 150 केडी के बीच ही में मिलेगा सैलरी, लेकिन इसकी जो कमाई है, इसकी कमाई सबसे अच्छी होती है। वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कुवैती के गाड़ी में जब आप सामान रखने जाइएगा या उसके साथ आप गए और उसके गाड़ी में जो है सामान आपने रख दिया जो उसने लिया, तो वो आपको खुशी से जो है 2 केडी 4 केडी, कभी कोई नूस दिनार यानी कोई रुबा, जो जिस तरीके से होता है वो लोग खुशी से देता है, यानी बख्शिश के तौर पे कह लीजिए, या फिर जो भी कि हाँ भाई मेरा सामान लेके आया तो ये रखो तुम खुशी से, है ना। तो उसका 12 घंटा में अगर वो 20 भी कस्टमर का सामान लेके जाके गाड़ी में रख दिया, और ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2-3 मिनट का रास्ता, उतना भी नहीं होता है ना, यानी मॉल्स के बाहर में ही तो गाड़ी उड़ी खड़ी रहती है, तो जाके आप रख दिए और ट्रॉली में अपना माल लेके गए, सिर्फ लेके जाके गाड़ी में मतलब उसका रख दिए, तो उसमें उसको अच्छा खासा ऊपरी इनकम हो जाता है नॉर्मल स्टाफ वालों का। तो उन लोगों का महीना में कम से कम ऐसे ही 100-150 दिनार या फिर 50 दिनार 60 दिनार, जैसा जो दे, है ना। हर टाइम हमेशा आदमी देता भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि यहाँ पे लोग देते हैं, भले 1 केडी दे या फिर रुबा दे या फिर नूस दिनार दे, कोई 5 केडी भी दे देता है ना। जिसका नीयत अच्छी होती है, दिल अच्छा है, दिल बड़ा है, तो अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल स्टाफ का काम इतना होता है कि कैशियर उसमें बिल बना के सामान एक साइड किया, वो प्लास्टिक में डालेगा उसको और लेके जाके ट्रॉली में डाल के उसके गाड़ी तक पहुंचा देगा, बस उसका इतना ही काम होता है नॉर्मल स्टाफ का। तो उसकी भी सैलरी जो है 120 से 150 केडी के बीच ही में होती है, और उसमें भी 10th पास अगर आप हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप 10 पास नहीं भी हैं फिर भी आप आ सकते हैं नॉर्मल स्टाफ में, और इसमें वही सेम है, सेम फैसिलिटी आपको दिया जाता है ना। तो ये आज की एक वीडियो थी, तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ कोई चीज़ और भी हमको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।